थे तो सामान्य इंसान, लेकिन भगवान पद को प्राप्त हो गए। ऐसी गौ माता को हम खुद खाने से पहले जिमाएंगे तो बोलो अन्न का पाप खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन आज गौ माता को रोटी जिमाते वक्त 3 बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहली गलती, खुद क्या करते हैं? 2 टाइम तो खुद आप खा रहे हो, लेकिन एक वक्त का ही भोग गौ माता को लगा रहे हो, जबकि पाप सुबह शाम दोनों टाइम के खाने में था। तो भोग भी दोनों टाइम का लगना है। दूसरा, माता ही क्या करती है? पहली रोटी बनाई, डिब्बा में मेल दी, दूसरी तीसरी चौथी रोटी बनाई, पतिदेव ने खिलाण भेज दियो दुकान पे, 5वीं 6वीं 7वीं रोटी बनाई, छोरा ने खिला दी, पीछे स्कूल भेज दियो। 9वीं 10वीं रोटी बना करके खुद आप खा ली, 11वीं 12वीं रोटी बनाने पाछे ससुर जी ने जिमाण भेज दियो पंचायत करवा वाते। और याद आ गयो तो ठीक है, नहीं तो सीताराम सुबह की रोटी शाम। कभी कभी 10-20 दिनों तक वो रोटियां डिब्बे में पड़ी पड़ी ऐसी कड़क हो जाती है कि पूछो। फिर ऐसी रोटियां गौ माता को धराते हो, कैसी गौ माता उसका भोग स्वीकार करे? भैया आप बाजार गए, बाजार से मिठाई लाए, थोड़ी सी मिठाई फ्रिज में रख दी, बची हुई आपने खाई, और जब बची हुई मिठाई की याद आई, उस मिठाई को उठा करके भगवान के सामने जाके रखो कि भगवान भोग स्वीकार करो, तो भगवान भोग स्वीकार करेंगे क्या? किसी भी सूरत में नहीं। इसलिए खुद खाने से पहले जिमाना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हिंदुस्तान की हर स्त्री करती है, अपने आप को धर्मात्मा भी कहलाती है और ये गलती भी करती है। कौन से नंबर की रोटी गौ माता को जिमा रही है? पहली रोटी। पहली रोटी कभी अच्छी नहीं बनती, कभी जल जाती, कभी बढ़ जाती, कभी तवे का कैलोरी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में घर वाले देखे मत पूरी करे, इसको बढ़िया ही है, गाय ने सल्टा दो तपती मटे। गाय माता प्रेम करते तो पहली रोटी पे हाथ कदी को नहीं जातो। आखो खेल जो है वो भावनाओं को है, ये सगलो जो खेल चाल रहे हो भावनाओं को है। आप रे अठे 2 बींदनी हो, पहली बींदनी तो खूब पीसा वाली हो, दूसरी बींदनी बिचारी गरीब है, गरीब बींदनी चटनी रोटी बनावे, थोड़ा प्रेम हो परोस जावे कि लो दादा साहो कम जीम लो। और पीसा वाली बींदनी हलवो पूड़ी बनावे, थाली में मेल दो, जोरों पटक जावे कि बुढ़ा ले खाना हो तो खाने, नहीं तो जा यहां से हट। तो चटनी रोटी में स्वाद आसी कि हलवा पूड़ी में आसी? तो आपा भी गौ माता ने जिमावा तो हाँ पर पटका झटकी करा जो गौ माता ने पसंद को नहीं आवे। तो प्रेम जिमाणो है, आप खुद खावा विसु पहले जिमाणो, गोड़ घी लगानो, आपा खुद जब जीमा तो कतरा 17 नाटक चावे आपने, अचार न नमकीन न पापड़ न सूखी सब्जी अलग न गीली सब्जी अलग न दाल अलग, फिर फास्ट फूड अलग न फिर कोल्ड ड्रिंक अलग अलग से। तो गौ माता को सूखी सूखी रुटाओ तो रोटी जिमाओ तो काम को नहीं चाल सी गई। और खुद खाने से पहले जमाओ। दूसरे या तीसरे नंबर की रोटी जो सबसे बढ़िया बने उसको थाली में रख के गुड़ घी लगा के इस प्रकार से जिमाओगे तो मेरे भाई बहनों सभी प्रकार के दोष खत्म होंगे। सब ऐसा लगातार 1.25 महीने तक करते हैं। 1.25 महीने बाद आपको लगे कि आपके यहाँ के कष्ट खत्म हो रहे हैं। आज दुख क्या है? बीपी हाई रहता है, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं, पति पत्नी झगड़ते रहते। 1.25 महीने बाद आपको लगे कि डायबिटीज कंट्रोल में आ गई, बीपी नॉर्मल हो गया, धनी लुगाई झगड़ा खत्म हो गया। तो इस क्रम को 1.25 साल तक करते रहो, आगे भी जिंदगी भर करते रहो। और जिसको लगे कि महाराज कई अनुष्ठान बताने ज्ञान माँ को तो घणो नुकसान कियो, तो बंद कर दीजो भाई। मैं कोई लिखा पड़ी एग्रीमेंट तो करण नहीं जा रही अठे कि थाने खिलानो पड़ सी। और जिन्हें यूँ लागे कि भाई महाराज थे आया ना माँ को तो घणो नुकसान करण गया, तो कई बात को नहीं, अड़े बड़े घणी कथाएं होए तो कटे भी आ जाजो। 1.25 महीना री रोटी आरा पीसा ले जाजो, पर 1.25 महीना तई गौ माता ने रोटी जरूर जमानी है, फिर अन्न का पाप खत्म हो जाएगा।